एक्टिव से बेसिक बहुत इजी कांसेप्ट बनाया और कभी लाइफ में बनाया हुआ है, स्कूल में बताया हमारा टीचर ने कि कल करना क्या, हमें तो मार खाओगे, ऐसा नहीं बोला था? ऐसे बोला होगा ना, क्या बनाते हैं मुर्गी ने, क्या बनाते हैं स्कूल में? ये अपने टाइम पे था। हाँ? अपने टाइम पे था। अभी इसीलिए क्या थी यार, वही अपना सही कर अपना सही थे। फ्री वो ये 80% किसी को नहीं आती। देखो ये एक फैक्ट नंबर है, जैसे एक फैक्ट नंबर था ना कि यहाँ से 10 नंबर जो है उसमें 5 तक 5 क्वेश्चन फिक्स आएंगे, ये बात तो तुम याद रखना सी, ये 10 नंबर क्लियर कर लेना, लेसन 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन पढ़ लेना, 5 चैप्टर पढ़ लेना, कंफर्म है उससे। ये चैप्टर सारे क्लियर है, सभी को स्टोरीज बहुत नंबर कवर होते हैं उससे, बहुत नंबर ही देखो ना तुम, 5 सिर्फ चैप्टर है, 10 नंबर ये यहाँ पे निकलते हैं, है ना, उसके बाद 5 नंबर ये यहाँ से निकलते हैं क्योंकि इन्हीं में से ये पूछा जाएगा, उसके बाद 3 नंबर के 2 क्वेश्चन ये यहाँ पूछेंगे इन्हीं चैप्टर से। 6 प्लस 10 16 प्लस 5 कितना नंबर हुआ? 21, ऑलमोस्ट पासिंग मार्क्स, सिर्फ 5 चैप्टर से। बस उनका वो मतलब फॉर्मेट अलग अलग है, इससे कभी मतलब एक्सट्रैक्ट पूछा, एक्सट्रैक्ट मतलब पैसेज ही होता है, एक्सट्रैक्ट जो किताब से उसको बोलते हैं, यहाँ पे बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ पे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5 चैप्टर सिंपल से और कोई लॉजिक नहीं, बहुत आसान आसान स्टोरी। द लास्ट लेसन, ठीक है, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, यही ये 5 मिनट सबसे कम सिलेबस है 12th का, सबसे कम सिलेबस। और इतने में अगर ये सब किसी कंप्लीट होगा, किसी ने पोएम पढ़ ली तो फिर आगे नंबर बढ़ जाएंगे, 4 यहाँ से मिल जाएंगे और 3 यहाँ से मिल जाएंगे और 4 और मिल जाएंगे 2 नंबर के जो पोएम से आते हैं 4 नंबर। फिर वही बात 21 के बाद अगर तुम जोड़ने जाओगे तो 4 25 और 3 ये 28 और 4 ये कितना हुआ 32। बस और तो कहीं इसके अलावा पूरा पेपर बाकी पढ़ा है तो 30 प्लस मार्क्स बन गए, मतलब 80 में से 30 पासिंग हो गए मेरा। इसके अलावा सेक्शन बी खाली पढ़ा है, ए खाली पढ़ा है, पूरा सेक्शन सी में तुक्के मारने खाली पढ़े हैं, तुम मारोगे तो ग्रामर में। इसके अलावा ये क्वेश्चन आंसर पूरे मतलब क्वेश्चन आंसर अगर किसी ने अभी भी नहीं पढ़े ना, मतलब किताब में समझ में नहीं आ रहा है सब, 36 नंबर हो रहे हैं सेक्शन ए बी और सी, अभी गिनोट है ना, 36 नंबर यहाँ से हो रहे हैं। और फ्लेमिंगो की पोयम और वो दोनों पढ़ लो, स्टार्स को साइड में हटा दो, और पोयम फ्लेमिंगो में सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ने हैं और 5 ही पोयम पढ़नी है, 6 है, 8 जेनिफर टाइगर को छोड़ देना। तो सिर्फ ये 10 लॉजिक ये क्लियर करने से और ये वाला सेक्शन क्लियर करने से कितने नंबर 36 में से यहाँ से अगर तुम 30 भी कवर करोगे बाय मिस्टेक आफ्टर स्ट्रगल तो, और यहाँ से अभी मैंने तुम्हें कितने नंबर गिनवाए थे 32, कितने नंबर हो गए? कितने में चल रहे हो? 80 में से 1 घंटे की पढ़ाई नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो कोई लॉजिक है, ना कोई डीप में पढ़ना है, ना उतारना है, ना फिर कॉपी का है, ना वो कॉपी का, कोई सी नोटबुक का कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग नो मोर। लॉजिक से चलना है सीधा सीधा, और इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर का रटना नहीं, सिर्फ देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा और हम कैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हें इतनी देर से बोल के बताया, खास करके इन तीनों क्वेश्चंस के बारे में कि इस तरीके से बनेंगे। मैंने ऐसा एक भी तो ये नहीं कहा ये वाला इंपॉर्टेंट याद कर लें, ये वाला इंपॉर्टेंट याद कर लें, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करो कि पिछले 10 से 12 साल के क्वेश्चन पेपर पड़े मेरे पास, सब में सिमिलर बात है, क्वेश्चंस दिए रहते हैं सब में। और इसके बाद इस वाले सेक्शन को पूरे छोड़ दो, बहुत इजी चीजें भी आती है इसमें, ऐसी बात नहीं है। बहुत जैसे आर्टिकल हो गया है, एक एक्टिव पैसिव, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फैक्ट नंबर है, वो कंफर्म आता है और सबसे इजी टॉपिक भी है। तो कितने लोगों को आता है इसमें दिया हुआ है ये, इसमें मतलब इतना कॉन्फिडेंट था मैं इसमें दिया होगा, भले मुझे याद भी नहीं कौन सा साल पेपर खोल के रखा भूल गया मैं, पर ये फिक्स नंबर आता है ना। एक्टिव से पैसिव चेंज करने का कंफर्म नंबर है, जैसे इसमें दे रखा था, इसमें पता नहीं कौन से साल का है वो, मिस्टर गुप्ता टीचर्स ऑफ हिंदी, क्या है आज हिंदी, इसकी वॉइस चेंज करनी है, हिंदी टॉप बाय मिस्टर गुप्ता ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं बोला सबसे पहले कंफर्म नहीं है ना ये, अरे तो आप कब कंफर्म करेंगे पूरा साल हो गया कंफर्म किए थे, धोखा लगा तो ये ऐसा इसमें मतलब एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है इसको, तो पीछे किसी ने कोई रूल्स नहीं पढ़े, इसको भी पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव को, इसको
ऐसे बोला ना हमने नहीं पढ़े। तो डीपीएस है ना, तो पढ़े तो क्या होंगे हाँ इन्होंने, पढ़ा है तुमने यार सब। पढ़े क्या होंगे वो अलग मैटर है ना, पढ़ाए तो होंगे बिल्कुल। हाँ पढ़ा है तुमने यार, सभी डीपीएस के इधर। नहीं ये यही के नहीं बहुत के। अच्छा बिना स्कूल के कैसे तो नहीं, बिना स्कूल ज़्यादा टैलेंट होते मेरे हिसाब से। कौन सा? बिना स्कूल के अच्छा हाँ। जो स्कूल में जाते हैं ना वो लोग, स्कूल में क्या है, सिलेबस, फेयर कॉपियाँ, एनुअल फंक्शन, टीचर्स डे, वो क्या डे आता है, चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे, एक वो एनुअल वो सब हो गए, वो सब आता है, संडे है, कल छुट्टी है, दिवाली है। इसमें है ना देखो, अब फिर वो डिटेल वाली बात नहीं होगी, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ तुम्हें। इंडेफिनिट सभी जानते हो, ये वो टेंस इसको आते हैं, वो ही जान सकता है। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, इसको याद करो तो लोग सिंपल है ना, वही सिंपल टेंस। इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। एक तो ये इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें मेन वर्ब में ए से एस लगा होगा ना, वो इंडेफिनिट का होगा। तो या फिर अगर प्रेजेंट का होगा तो नेगेटिव होगा तो डू या डज नॉट लगा होगा, इंट्रोगेटिव होगा डू या डज आगे होगा, फिर वो टेंस वाली बात हो जाती है। इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंस है, जैसे किसी को इंडेफिनिट का पहचान मारे इंडेफिनिट का है ना, इसमें ए से एस लगा है। जब अपन बेसिक बना लेना किसी का भी, तो पहला रूल, सबसे पहला रूल फॉलो होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इसको इससे रिप्लेस करेंगे तो सबसे आगे क्या आएगा, हिंदी है ना, तो द हिंदी लगेगा, ये बात याद रखिए, द हिंदी। अब ये इंडेफिनिट था, यहाँ पे लगा होता डूडस, इसके नेक्स्ट वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेनी है अपने, नहीं नेक्स्ट वाली की हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब में लगती है। इसके नेक्स्ट वाली की हेल्पिंग इज एम आर है, तो हिंदी सिंगुलर है तो क्या उठाएंगे, इज, प्लुरल होता तो क्या होता आर, और एम लगता है कि सिंपल सी बात, इज एम आर से इज उठाए क्योंकि सिंगुलर का हिंदी है ना। अब इसके बाद अपन ढूंढेंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है इसमें, ये पढ़ाना, तो इसकी मेन वर्ब हमेशा पेसिव में थर्ड फॉर्म में आएगी ऑलवेज, है ना, टी ए जी एस टी, ठीक है, ये इसकी थर्ड फॉर्म है, याद रहे बात। इसके बाद लगेगा बाय, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। इसमें एक सवाल पूछूंगा मैं तुम्हें, अब इसका क्या, ये सब तो हो गए, ये चेंज पहले तुमने हेल्पिंग लगा दी, थर्ड फॉर्म हो गया, बाय मिस्टर होता। अब इसका क्या, उसे चेंज करते हैं ना, ही का हिज हो जाता है, और तो अब इसका अस का भी हो जाएगा, कहाँ लगाना है ये बता दो, तो अस का भी हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। ये सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव केस है ना, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है, यू का यू रहता है, बी का अस हो जाता है, तो अस का भी होगा। अब भी लगेगा कहाँ, नहीं लगेगा शायद, तो इसका क्या करें, छोड़ दो इसको। नहीं छोड़ दे, क्वेश्चन दे रखा है, मैं बोले मैं बोले तो ये बाय बाय दिखते हैं ना इसमें, भाई तो कंपलसरी हो, बाय तो कंपलसरी बेसिक बनाने के लिए, अस कहाँ लगेगा, अस तो मेन सब्जेक्ट का रिस्पॉन्ड होगा ना। आगे द हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, सही है, बहुत सही कहा इसने। इसने क्या कहा, यहाँ पे लगेगा वी और उसके लिए चेंज होगा आर, बिकॉज ये सिंगुलर था हिंदी, इसलिए मैंने यहाँ पे जोर दिया, तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला था तुमसे कि अगर प्लुरल होगा तो अपन आर लगाएंगे, और सिंगुलर है हिंदी, जैसे बोला था मैंने। बट एक बात याद रहे कि ये अस जो था ना, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लाएंगे तो वी आर, इसके बाद आएगा द हिंदी, या केवल हिंदी लिख सकते हैं अब तो, वी आर हिंदी, उसके बाद टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, ये सही है। चलो तुमने जो पहली बार कहा था ना, ये वाला सेंटेंस था, इसलिए मैंने कहा था गलत है वो, क्योंकि इतना आसान नहीं पूछते हैं, ये तो 12th क्लास है ना। ये इन्होंने क्या किया, मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी, बस चिपका दिया बीच में इन्होंने, और बोल दिया चेंज करो इसको, इसने बोल दिया आज छोड़ दो। उस अस का देखो, सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, पहले तो वो पता कर लो। आई का क्या रहता है, मी या माइन हो जाता है, यू का यू रहता है, उसके बाद इट का रहता है, इट का इट ही होता है, का इट हो जाएगा या फिर इट ही रहेगा। उसके अलावा ही का बस हो जाएगा, अरे यार कुछ तो बोल रहे, ही का, शी का, और हो जाएगा, दे का देम, ठीक है, और डेट का हाँ डेट का, उसको थोड़ा बोलना है, इधर बोलना है, मेरे ऊपर भी करने मुझे। ये सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव केस है,
तो जो केस ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव केस था यहाँ पे, उसको अगर सब्जेक्ट में ला रहे तो सब्जेक्टिव बन जाएगा। इतना ही था मुझे, इतना ही करना था इसमें। ये वी के बाद आर लगे क्योंकि प्लूरल है, ये सही बात है। मेरे को ऐसा उम्मीद नहीं थी क्लास में कोई बोलेगा थोड़ा। अब ऐसे बनेगा फाइनली वी आर हिंदी टोल्ड बाय मिस्टर गुप्ता। ट्रिकी क्वेश्चन था कुल मिला के, मतलब मैंने बड़े बड़े स्कूलों में जाके मैं कई जगह ऐसे गया पढ़ाने के लिए, जैसे कि वहाँ जो स्कूल अभी चल रहा है वहाँ पे सब बच्चे जो हाथ खड़े करते हैं 80% पूरे आते हैं और उनका दिमाग काम नहीं करता है कि वी लगाना। ये तो ट्रिक है इसके अंदर। मैंने तुमसे पूछा, मैंने एक सवाल पूछूंगा पूरा करने के बाद, ये इस अस का क्या, और ये अस ही ट्रिकी था इसके अंदर और कुछ भी नहीं। ये तो ऐसा सिंपल तो हर कोई बना देता है। 8th में पढ़ाते थे स्कूल में, तो 8th वाले बना देंगे। 12th का लेवल का उन्होंने कैसे आंसर लगाया। एक नेगेटिव चेंज करने का आता है, इसी को नेगेटिव चेंज कैसे करेंगे? लगा दिया तुमका समय आ गया। कैसे बनाएंगे इसको नेगेटिव? मिस्टर गुप्ता डज नॉट टीच अस हिंदी। मिस्टर गुप्ता डज नॉट, देखो इसने डज नॉट बोला है, प्रेजेंट हो जाएगा। अरे हाँ कोई बात नहीं, ऐसी बात होती है, डू नॉट और डू, ये नॉट एक ही बात होती है ना। डज नॉट बोला इसने बिकॉज ये सिंगुलर है ना। यहाँ पे अगर टीचर्स होता ना तो यहाँ पे डू लग जाता, ये इतना सा है। और एक बात याद रहे, हेल्पिंग के बाद नॉट लगता है। सिर्फ ऐसी हेल्पिंग में आ जाती है तो हैज और बीन, या हैव और बीन, या विल हैव बीन, या शैल हैव बीन, ये आगे के परफेक्ट कंटीन्यूअस के। तो इस कंडीशन में नॉट इन दोनों के बीच में लगता है ना। ये ऑलवेज ध्यान रहे बात, क्योंकि इतना आसान नेगेटिव तुमसे पूछेंगे नहीं। इसके बाद थोड़ा पानी पिलाओगे क्या है? बिल्कुल सर।